बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां इसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ठंड थोड़े समय में दस्तक देने वाली है। ऐसे में हमारे किसान ठंड की सब्जियों की खेती का काम कर सकते हैं। कौन सी सब्जियां हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, नर्सरी किस प्रकार तैयार करनी है, किस तरह की सावधानियां बरतनी है जिससे आगे चलकर अच्छी उपज आप हासिल कर सकें। आइए इन तमाम बातों की जानकारी हासिल करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी में। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और इस मौसम में बाजार रंग बिरंगी सब्जियों से गुलजार रहते हैं। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो समय से तैयारी कर लें। सितंबर के अंत और अक्टूबर माह में पत्तेदार और गोभी वर्गीय सब्जी फसलों की बुवाई की जा सकती है। इस समय की गई बुवाई से सर्दियों में भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। जड़ फसलों में किसान गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम की बुवाई कर सकते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम की बुआई का ये सही समय बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत या संकर किस्मों के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। खेत को अच्छी तरह से तैयार करें, साथ ही उर्वरक मिलाएं। जड़ वाली सब्जियों को गहराई की जरूरत होती है, इसीलिए बीज मेड़ बनाकर लगाएं। और बेहतर जानकारी दे रहे हैं हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा के कृषि विशेषज्ञ। वातावरणीय परिस्थितियों एवं बुआई के समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, जो किसान भाई गाजर में बुआई करने की रुचि रखते हैं उनके लिए आदर्श समय है। और जो हमारी एशियाटिक किस्में हैं गाजर की, जिसमें पूसा रुधिरा, असीता, पूसा केसर या वसुधा आदि की बुआई हमारे किसान भाई अभी कर सकते हैं। बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बुआई मेड़ों पे करें और बीज को उपचारित करके बिजाई करें ताकि उसका बेहतर जमाव हो और उसमें किसी प्रकार का आर्द्रगलन रोग से नुकसान ना हो। जो किसान भाई मूली, शलजम उगाने में रुचि रखते हैं वो भी अभी जो हमारी देसी किस्में हैं मूली की, उनकी अभी बिजाई अपने खेतों में मेड़ों के ऊपर कर सकते हैं। अगर हम बात करें पत्तेदार सब्जियों में, जिसमें धनिया, पालक, मेथी, साग, सरसों, मेथी आदि आते हैं, इनका भी बुआई हमारे किसान भाई अगले महीने के शुरुआत में आरंभ कर सकते हैं। लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे ही मानसून की ये जो स्थिति अभी तक बनी हुई है, इसके निसारण के बाद किसान भाई सीधे इसकी बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय खेतों में जो सब्जी फसलें लगी हुई हैं, उन्हें कीटों से बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो आइए जानते हैं। जो फसलें लगी हुई हैं जैसे मिर्ची है, बैगन है, टमाटर है, फूल गोभी है, उनमें लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो कीड़े हैं उनको समय पे पहचान करना है। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए उनका नियंत्रण करना आवश्यक है। मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जो बैगन अभी किसानों के खेत में लगा है उसमें शीर्ष एवं फल बेधक का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए आपको अपने खेत की निगरानी करनी है। खेत में निरंतर जाकर के देखना है कि इसके पौधे अधिक मात्रा में ग्रसित तो नहीं हैं, और इसके लिए हमारे किसान भाई फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं निगरानी करने के लिए। अगर एक फेरोमोन ट्रैप में 4 या 5 नर उसमें फंसना आरंभ हो जाते हैं तो ये अवस्था मानी जाती कि उस समय किसान भाई अपना कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर किसान फसलों से बेहतर पैदावार ले सकते हैं। पौधे अच्छी बढ़वार ले, इसके लिए रोपाई उचित दूरी पर करें। साथ ही उन्नत किस्मों में बीजोपचार का विशेष ध्यान रखने से निश्चित ही बेहतर मुनाफा मिल सकेगा। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मधुमक्खी पालन व्यवसाय के बारे में। हमारे जो युवा हैं वो इस व्यवसाय को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, लेकिन ज़रूरत है शुरुआत करने से पहले इसके बारे में जानकारी होने की। किस तरह से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, आइए इन तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों और युवाओं के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय में शहद के साथ साथ अन्य उत्पाद जैसे बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जैसी जेली भी मिलते हैं। इनसे किसान मुनाफा कमाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। आजकल के युवा किसानों के बीच खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इसे सफल बनाने की सबसे अच्छी रणनीति है प्रशिक्षण लेना। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को छोटी से छोटी लेकिन जरूरी जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की तरफ से ऐसा ही एक कार्यक्रम दिल्ली से लगे तिगीपुर गांव में आयोजित किया गया, जिसमें भाग लिया कुलदीप चंद, उप महाप्रबंधक नाबार्ड, डॉक्टर पी.के. गुप्ता, निदेशक के.बी.के. उज्ज्वा, डॉक्टर रितु सिंह, गृह विज्ञान विशेषज्ञ के.बी.के. उज्ज्वा और डॉक्टर डी.के. राणा, कृषि विशेषज्ञ के.बी.के. उज्ज्वा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को न सिर्फ जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें प्रायोगिक तौर पर भी मधुमक्खी पालन सिखाया गया। तो आइए जानते हैं कुछ प्रशिक्षणार्थियों से इस विषय पर जानकारी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हनी बी कैसे उनको किया जाता है, प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा, और जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो ट्रेनीज हैं, उनको जो है किस तरह से जो है ये प्रबंधन करना है। 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नाबार्ड के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं, आप अपने जो है खादी बोर्ड की योजनाएं हैं और दूसरी बैंकों की योजना है, एफपीओ की योजना है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और हनी को कैसे प्रोसेस करना है ताकि जो भी ट्रेनीज है उनको इसका फ़ायदा मिले और वो अपना उद्यम जो है चला सके और इससे फ़ायदा हो, उनको रोज़गार मिले और दूसरे जो भाई बहनें हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी फ़ायदा मिले। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इससे जो है डेफिनेटली जो भी ट्रेनीज है उनको फ़ायदा होने वाला है। भारत सरकार की बहुत सी परियोजनाएं हैं। उस परियोजनाएं के तहत नेशनल बी हनी मिशन 2020 में स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र उज्ज्वा दिल्ली को भारत सरकार के द्वारा ICAR के माध्यम से 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम का आवंटन हुआ है, जिसमें से तिगीपुर विलेज में ये 4था ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें, अपने फार्म पे, अपने बक्से पे उनको दिखाएं। उनको पहले हम थ्योरी बताते हैं, डॉक्टर डी.के. राणा जी हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, उसको बताते हैं, कराते हैं, उनको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। और ऑब्जेक्टिव यह है
कि हनी एक ऐसा क्रॉप है, हनी एक ऐसा फार्मिंग है, ऐसा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है कि इसमें न समय लगता है, न ज़मीन लगता है, न पैसा लगता है। इसमें अगर हमें ध्यान दिया जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एक असिस्टेंट है, आपको बोलते हैं जिससे दाल में घी डालने की बात है, अगर हनी लगाते हैं तो आपका क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। मेरा स्टडी है कि जो ऑनियन सीड प्रोडक्शन होता है उसमें 300 गुना ऑनियन सीड प्रोडक्शन जहाँ पे हनी होता बढ़ता है। केवल हनी नहीं, और दिल्ली में काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स है हनी बी प्रोडक्शन का। हम कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम चली हुई है हनी मिशन, उसके तहत 6 ट्रेनिंग हमें करानी है, जिसमें से आज हम चौथी ट्रेनिंग ये कर रहे हैं। और विभिन्न किसान भाई जो हैं आसपास के गाँव के, शहर के, दिल्ली के अंदर से भी बहुत लोग इसमें आए हुए हैं जो ट्रेनिंग जो ले रहे हैं। और इनका उद्देश्य ये है कि हमारा भी उद्देश्य ये है कि ये जो नए लोग हैं, नवयुवक हैं, ये अच्छे से ट्रेनिंग लेकर सीखें और फिर मधुमक्खी पालन का कार्य करें, क्योंकि मधुमक्खी एक ऐसी व्यवसाय है कि जिसमें ना तो खेत की ज़रूरत है, ना इसमें जो है किसी चीज़ की अन्य ज़रूरत है। इसमें एक बार आप पैसा लगाते हैं शुरुआत में, उसके बाद जो भी उत्पाद हैं इसके, चाहे वो शहद है, चाहे वो वैक्स है, और इसके अलावा इसका सबसे जो अधिक जो फ़ायदा है जिसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट रूप से, वो है पोलिनेशन, पर परागण। कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा दिल्ली, जो कि पिछले 20 सालों से दिल्ली क्षेत्र में कार्य कर रहा है किसानों के लिए, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजन करना, जिससे ताकि किसान खेती के साथ साथ एक अतिरिक्त रोजगार का उसको अवसर मिल सके। तो इस विषय में मधुमक्खी पालन, जो कि खेती के साथ का एक अन्य विषय है, इस पे हम लोग प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग उनको, जैसे आपने कैसे लगाना है, मधुमक्खी के बक्से कैसे हैं, पूरी आपको कहेंगे कि प्रैक्टिकल यानी कि करके सिखाना, वो जानकारी दी जाती है, ताकि ये, क्योंकि कॉपी किताब वाली जानकारी नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रशिक्षण होता है, तभी हमारे किसान भाई या हमारे युवक युवती हैं वो सीख पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो इसके दौरान हमें सिर्फ उसको कैसे आपने पालना है, कैसे रखना है, यही नहीं, और उसमें जो उत्पाद लेने हैं वो आपने उत्पादों का कैसे आपने उनका प्रसंस्करण करना है। जैसे मधुमक्खी पालन से काफ़ी उत्पाद प्राप्त होते हैं। सिर्फ वैसे हम मानते हैं कि सिर्फ शहद मिलता है, नहीं, शहद के अलावा और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि मिलते हैं। जैसे आपका वैक्स है, यानी कि मोम, इस मोम का इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, पेंट, इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका बाज़ार वैल्यू काफ़ी है। तो 1000 रुपये अगर बात करें तो 1 किलो का जो वैक्स है वो 1000 रुपये किलो तक की रेंज में जाता है। तो इस ऐसे इस्तेमाल है। फिर प्रोपेलिस, ये भी एक आपका मधुमक्खी द्वारा ही दिया गया पदार्थ है, जो कि जिसका भी काफ़ी कहेंगे कि दवाई के उद्योग में काफ़ी इस्तेमाल है, और इनका बाज़ार काफ़ी अच्छा है अगर हम इस काम में जाएंगे तो। फिर एक आता बी वेनम, यानी कि मधुमक्खी का जहर। अब कहेंगे कि जहर कैसे इस्तेमाल होता है? जहर का इस्तेमाल है कि जो हमारी अर्थराइटिस या घुटनों की बीमारियां जो होती हैं, उनको ठीक करने के लिए मधुमक्खी के जहर से इंजेक्शन बनाया जाता है, ताकि घुटनों की जो बीमारियों का जो दर्द है वो ठीक हो सके। जहां एक और किसान अपनी आय बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों के आत्मनिर्भर होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में मधुमक्खी पालन एक सुलझा हुआ रास्ता साबित हो सकता है। मुझे मीडिया के द्वारा पता चला कि भी मधुमक्खी पालन के ऊपर KVK के द्वारा एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया तीगीपुर गांव में 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। तो हमने संपर्क किया और संपर्क करके उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जो है आप अप्लाई कर दीजिए। हमने ऑनलाइन अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हम यहाँ 3 दिन से ट्रेनिंग में हैं। डॉक्टर DK राणा जी हैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इनको बहुत डीप नॉलेज है मधुमक्खी पालन के बारे में, और हमें कुछ ज्ञान था, और उम्मीद करेंगे 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमें डॉक्टर राणा के द्वारा दिया गया जो अनुभव ज्ञान है वो बहुत हमारे आगे भविष्य में काम आएगा। मैं यहाँ पे बी कीपिंग के ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ। मैं पहले भी इसकी थोड़ी जानकारी ले चुकी हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारे पास हमने थोड़ी शुरुआत की है, मेरे हस्बैंड ने और उनके भाई ने, तो वो सब चाहते हैं कि ये थोड़ा हमें और इसकी नॉलेज हो, जिससे कि हम इसमें अच्छा फ़ायदा कर चुके जो हमें फ़ायदा मिले, और हम आसपास के जो भी हमारे आसपास में गांव, हम सब उनको बुलाते हैं, हमें दिखाते हैं कि हमारा ये सब है, और जो भी जिस चीज़ की हमें कमी है, जो हम नॉलेज नहीं ले पाए, वो हम आके यहाँ पे सीख रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं हमें,
हमने मतलब जो जितनी भी ट्रेनिंग करी है तो हम काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं और औरों को भी बताते हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ कर सकूं, बिकॉज़ एग्रीकल्चर हमारी इंडिया की जीडीपी में 67% कंट्रीब्यूशन देता है। अगर ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है तो हमें सबको मिलकर इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। जब हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा जो हम सोचकर चल रहे हैं। मुझे हनी बी कीपिंग के बारे में जानकारी मिली थी और मैंने सोचा कि हमें ये सीखना चाहिए, बिकॉज़ बिना ट्रेनिंग के ये कंप्लीट नहीं होगा। तो जानकारी मिलने के बाद मैंने KVK उज्वा में कांटेक्ट किया ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने बताया कि उनका कार्यक्रम चल रहा है, 7 दिन की ट्रेनिंग है टिग्गीपुर विलेज में। तो हम लोग यहाँ आए हैं। जो डॉक्टर आना है वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। किसानों को बड़ा उत्साह है और कई किसानों ने से बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि हम मधुमक्खी पालन करेंगे। और जैसे लोन की भी अभी बात डॉक्टर नाबार्ड से बता रहे थे कि भी लोन कैसे चलेगा। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। इस वर्तमान समय में किस तरह से आप प्रबंधन कर सकते हैं अपने पशुओं का जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, आइए दिखाते हैं आपको। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। FMD का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर PPR का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। HS या BQ की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है। अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशुओं के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का।
किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि मोटे अनाज कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनसे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ शारीरिक विकास में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही सफल महिला उद्यमी से जो बच्चों के लिए मोटे अनाजों के उत्पाद तैयार कर रही हैं और उनके शारीरिक विकास में एक अहम योगदान दे रही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे। एक समय था जब कदन्न या मोटे अनाज हमारे भोजन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बदलती जीवन शैली में हम नए नए व्यंजनों को अपनाते गए और इन मोटे अनाजों को अपनी थाली से दूर करते गए और खुद भी पोषण से दूर होते गए। लेकिन हम अपनी भूल को सुधारने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं और दोबारा से इन्हें अपने आहार में शामिल कर रहे हैं। लेकिन नए तरीकों से देश के अलग अलग हिस्सों में कदन्न को लेकर जागरूकता लाई जा रही है। वहीं सरकार भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रही है। हाल ही में हैदराबाद में 2 दिवसीय न्यूट्री सीरियल मल्टी स्टेक होल्डर्स मेगा कन्वेंशन 3.0 का शुभारंभ किया गया, जिसमें देश भर से उन लोगों ने हिस्सा लिया जो प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए मोटे अनाज और इनसे बनने वाले उत्पाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है मेघना नारायण, जो मिलेट्स से बेबी फूड बना रही हैं, जो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो आइए मिलते हैं महिला उद्यमी मेघना नारायण से। स्लर्प फार्म एक छोटे बच्चों का खाना का कंपनी है। हम मिलेट से बड़े सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। छोटे बच्चों के सीरियल्स जैसे ये स्प्राउटेड रागी सीरियल, रागी आमंड बनाना के साथ, तो आप दूध या पानी के साथ मिला के 2 मिनट में जल्दी से तैयार कर सकते हैं। फिर मिलेट बेस्ड डोसा मिक्सेस, पैनकेक मिक्सेस, केक मिक्सेस, अभी नूडल्स भी लॉन्च किए हैं। तो जितना भी हम ट्राई कर रहे हैं कि घर में बस राइस और व्हीट ही खाते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में। वो हमारे पुराने ज़माने जब दादी और नानी खाती थी, वो मिलेट्स को, ज्वार, बाजरा, रागी को हम डाइट में लाए। तो यही हमारी कोशिश है। हम दिल्ली में रहते हैं और हैदराबाद में आए हैं इस कन्वेंशन के लिए। बड़े सारे मिलेट ब्रांड से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। हमारा कोशिश है कि हम बच्चों के थाली पे मिलेट्स लाएं जल्दी से जल्दी, राइट। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो पैकेट से पेट तक अंडर 10 मिनट्स में हो जाता है। तो और बहुत ही टेस्टी भी है और यमी भी है और हेल्थी भी है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई एडिटिव नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स जानें और खाएं, क्योंकि इंडिया सब वर्ल्ड की सबसे डायबिटीज़ कैपिटल बन रही है। सब सारे जो गलत चीज़ें हैं वो हमारे साथ हो रही है और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कहते हैं, वो उससे कुछ नहीं होगा अगर हमारी पॉपुलेशन हेल्थी ना हो। मिलेट्स को अगर अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो इससे पोषण तो मिलेगी ही, साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा होगा। वहीं मिलेट्स के बढ़ते इस्तेमाल से किसानों की राह भी आसान हो सकेगी। तो हम अभी इंडिया में बेच रहे हैं। प्राइमरीली हम ऑनलाइन चैनल्स पे बेचते हैं। हम हमारे खुद के वेबसाइट www.slurpfarm.com, अमेज़ॉन पे बेचते हैं, बिग बास्केट पे बेचते हैं। सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको वहाँ पे और वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। लोगों को अच्छा लग रहा है, वापस आके ख़रीद रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है हमारी देश की जो ग्रेन्स है उनको बाहर भी लेके जाने के लिए। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं इस पे। हम लॉन्च कर रहे हैं यूके और यूएसए में। यूके में लॉन्च हो चुका है और बहुत अच्छा जा रहा है और यूएसए में भी लॉन्च करेंगे अगले 6 वीक्स में। जैसे हमारा FDA अप्रूवल आ गया है और हम बड़ी एक्साइटेडली सारे प्रोडक्ट्स लेके यूएसए में अगेन ऑनलाइन लॉन्च करेंगे। तो ये थी हमारी आज की सफल महिला उद्यमी। ये जो कार्य कर रही हैं, हम उम्मीद करते हैं इसको देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे और इस दिशा में अपने कदम निश्चित ही आगे बढ़ाएंगे।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, जल्दी से इसे स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन से। किसी भी समय आप हमारे DD किसान की YouTube चैनल पर गांव किसान कार्यक्रम देख सकते हैं। कृषि जगत और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।